जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर सर, थैंक यू सो मच। तार साहब, इस वक़्त जो बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है सबसे ज़्यादा, वो तो यही चल रहा है कि अमेरिकी हुकूमत ने लेटर लिख दिया है कांग्रेस को और उन्होंने कहा है जनाब कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हमारी मदद करें, हमारे पास टाइम भी कोई नहीं है और मौसम भी वहाँ पे बड़ा जो है वो ख़राब हो गया है। और ये बताता है कि शायद प्रेज़िडेंट बाइडेन जो है वो कांग्रेस पे प्रेशर डाल रहे हैं कि पैसे जल्दी-जल्दी रिलीज़ करें, हमें पैसे दें ताकि हम जो है वो यूक्रेन को जो है वो बेच सकें। तार साहब, इस पे भी थोड़ा कीजिएगा। और सुनने में आया है कि जो इंडिया के जो अफ्रीका फुटप्रिंट है वो बढ़ रहा है और उसमें वो बहुत सारे मुल्कों को बहुत कुछ दे रहे थे। अभी कीनियन प्रेसिडेंट को सुना है उन्होंने। पाकिस्तान में तो तार साहब आपको पता है कोई इंटरनेशनल लीडर आता ही नहीं है, बांधने फ्लैटें ही बांधने ही दुनिया। तो अगर उधर उधर ही आ रहे हैं और वो उनको उन्होंने कुछ सुना है कि 200-300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन तार साहब दे रही है। अभी डिस्कशन से पहले हम बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? एक तरफ अमेरिका में वो चल रहा है, इंडिया में बल्कि इंडिया ने अमेरिका ने अपना असिस्टेंट आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी भेजा है और इंडिया से उन्होंने बात भी की है ये जो मर्डर इशू के ऊपर। उस पर भी थोड़ा कमेंट कर दीजिए। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट तार साहब? चीमा साहब, कल मैं तीन क्वेश्चन इन पे बात करेंगे। कल जैक सोल्वन जो कि अमेरिका के एना से हैं, कल उन्होंने व्हाइट हाउस की एक प्रेजेंटेशन दी है जो कि इस वक्त बहुत यहाँ पे चैटर्स चल रहे हैं वॉशिंगटन डीसी में। दूसरा हम बात करते हैं कीनिया की, जो कीनियन प्रेसिडेंट है वहां पे। और फिर तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि डिप्लोमेटिक जो मैस है थोड़ा सा उस पे, हाउ व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑन इट। चीमा साहब, इस वक्त अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने अब नंगा होता नजर आ रहा है। ये मुझे तो पता है कि यहाँ के हालात क्या है। मैं लोकल थोड़ी सी आपको, आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। मैं जिस स्टेट में बैठा हूँ वो मैरीलैंड है। हमारे गवर्नर ने परसों $2 बिलियन ट्रांसपोर्टेशन से के फंड में से कट कर दिया है, जिसमें सड़कों की रिपेयर भी आएगी। तो अपनी सड़कें रिपेयर करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो बसें और ट्रेनें चलती हैं, उनके रूट खत्म किए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं। क्योंकि अमेरिकन जो यंग यूथ है वो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। इस वक्त अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और मेजॉरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज, जिसको एक फैशन अब बन गया है वर्क फ्रॉम होम, तो उसी पे चल रहा है। मैं नहीं समझता कि कोई भी कौम घर से काम कर सकती है। मैं इस पे एग्री नहीं करता। मैं आई एम एन ओल्ड फैशन पर्सन। तो चीमा साहब, लेकिन इनकी तरक्की जो है खुद ही, क्योंकि सोशलिस्ट प्रोग्राम है इनके, करप्शन पीक पर है, डिफेंडिंग पुलिस है, लूट बिल्कुल तैयार, बिल्कुल लूट, हर चीज में लूट पड़। मैं मिसालें उसको मैं प्रूव करता हूँ चीजें कैसे हुई। जैक सुल्वन ने कल कहा है जी हमें पैसे दिए दिए जाएं यूक्रेन के लिए और हमें पैसे दिए जाएं इसराइल के लिए। अब मैं दो उसमें चीजें ऐड करना चाहूंगा कि ये वार में क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कॉप 28 के अंदर इन्होंने सिर्फ $15 मिलियन दिया है। $106 बिलियन मांग रहे हैं यूक्रेन और इसराइल के लिए। क्यों? उसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। हमारे इस वक्त जो हमारे सेक्रेटरी डिफेंस है लॉयड ऑस्टिन, ये इस ओहदे पर आने से पहले रेथियान के बोर्ड के ऊपर थे। टोनी बिल्कन इस वक्त हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उनका स्टेटस ये है, वो बोइंग के एडवाइजर है। ये पैसा यूक्रेन क्यों देना चाहते हैं? मैं कई दफा अर्ज कर चुका हूं आपके सेगमेंट में, ये मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन है। ये मनी लॉन्ड्रिंग की मशीन है, किक बैक से। यहां से रेथियान डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, जहां से लॉयड ऑस्टिन आया, जहां से मेरे अजीम लीडर टोनी बिल्कन आए हैं। एक तो वो ओबामा के बच्चे हैं और दूसरा उनकी उनकी खूबी ये है कि बोइंग के एडवाइजर अभी भी थे आने से पहले। इन्वायरमेंट, जॉन कैरी जो है जार है इन्वायरमेंट के। दुनिया के कार्बन फुटप्रिंट के ऊपर अमेरिका 29% है। दिया क्या है? 15 मिलियन। यूएई ने कितना दिया है? 100 मिलियन। यूके ने कितना दिया है? 60 मिलियन। अमेरिका ने क्या दिया? 15 मिलियन। ये इनके चेहरे हैं। ये चेहरे, मेरे जैसे बंदे यहां वॉशिंगटन डीसी में आज बैठ के रो रहे हैं। जिस करप्शन से भागकर यहां आए थे, अब उसने हमारा पीछा यहां भी कर लिया। आज अमेरिकन मिडिल क्लास जो है, उसको पे चेक टू पे चेक रख के उसको बताया नहीं जाता। उसको इतनी अक्ल, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता कि तुम्हारे टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं, कांग्रेस क्या कर रही है, उसको सोचने का मौका ही नहीं दिया जाता।
यही कैपिटलिस्ट सोसाइटी की एक ट्रेजेडी है, यही ट्रेजेडी है। डेजर्ट स्टॉर्म के अंदर उस वक्त के डिक चेनी जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनकी कंपनी, वर्ल्ड फेमस कंपनी हालीबर्टन है, उसको एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, एक्सक्लूसिव, नो बिडिंग, सब दुनिया को, सबको पता है, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कोई मिलियंस लोगों को मर्डर किया गया है। मैं आज यहाँ पे एक और बात मेंशन करना चाहूंगा, इसी हमारी इस डिस्कशन का हिस्सा है, क्योंकि हम करंट अफेयर पे बात, पुतिन साहब जा रहे हैं यूएई और जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। वो पिछली काप की जो मीटिंग थी, वो उसमें क्यों नहीं गए थे जोहान्सबर्ग? क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से वारंट थे उनके खिलाफ। वो किसी और जगह क्यों नहीं गए जाते जहां वो फील कंफर्टेबल नहीं करते? वो चाइना में जा रहे, चाइना का दौरा उन्होंने किया, और अब यूएई और सऊदी अरेबिया जा रहे हैं कि कहीं ह्यूमिलिएशन ना हो। लेकिन इनकी ह्यूमिलिएशन नहीं है जिन्होंने इराक को तबाह कर दिया, इनकी ह्यूमिलिएशन कोई नहीं है जिन्होंने लिबिया को लीरों लीर कर दिया, जिन्होंने, इनके ऊपर कोई वार क्राइम किसी किस्म का नहीं है, किसी कानून का इतलाक इनके ऊपर नहीं होता। प्रीएम्प्टिव अटैक्स, कि हमें कहीं से खतरे की स्मेल आ जाए हवा में उड़ती उड़ती, हमने जाके मुल्क दो चार तबाह कर देने, ये करते रहे माजी के अंदर। अब तो खैर सकत ही नहीं रखते, जिस तरह अफगानिस्तान से भागे हैं, अब तो सकत ही नहीं रखते। लेकिन जैक सोल्वन ने कल जो स्टेटमेंट दी है, एक तो उसने कहा पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं एक और बात यहां ऐड करना चाहूंगा, ये भी सारी दुनिया को पता है, इनके पास असला भी कोई नहीं है। उन्होंने खासकर ये भी कहा है कि हम अगर वहां पर असला दें ज्यादा, तो हमारी अपनी फौज के पास कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारी फौज के पास तो पहले भी कुछ नहीं। मैं मिसाल दे देता हूं, कल जो शिप इनका था, शिप कैरियर कारनी, वो हुतियों से जो मोटरसाइकिल खोते फिर रहे, उनसे दुम दबा के भाग रहे हैं वहां से, रेड सी से। होती जो कि किसी जो कि ट्रेंड आर्मी नहीं है, वो तो किसी की प्रॉक्सी है। ये खुल के नाम भी नहीं ले रहे उसका, ईरान का नाम लेने से डरते हैं। कल जैक सुल्वन और जितने कल पेंटागन वाले कहते हैं शायद ईरान उसको असला दे रहा है, शायद। बहुत यार अन्य हो गए, होती आएगी थोड़े। और सऊदी अरेबिया ना लड़ने में पिछले 10 साल तो सपोर्ट कौन कर रहे हैं? ईरान कर रहे हैं, लेकिन डरते नाम भी नहीं लेते, इतने कमजोर हो चुके हैं। ये इनके हालात हैं इस वक्त। इसने इसके बारे में बिल्कुल सही कहा था डॉक्टर जयशंकर ने कि अमेरिका शुड नॉट थिंक दैट दे आर द ओनली सुपर पावर ऑन द प्लेनेट एनीमोर। मैं तो खैर ये कहूंगा ही नहीं कि दे हैव अ स्टेटस ऑफ सुपर पावर एनीमोर, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो हालात हैं, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं, जिस तरीके से कार जैकिंग हो रही है, जिस तरीके से ड्रग्स चल रही हैं, जिस तरीके से स्टोरों के अंदर ओपन लूट मार चल रही है, स्टोर बंद हो रहे हैं, बंद होने की पोजीशन पे जा चुके हैं। लेकिन एक बंदा डिमेंशिया का मरीज है, चला उसको ओबामा रहा है पीछे बैठ के गवर्नमेंट को, लेकिन चला ओबामा का सारी दुनिया को पता था कि उसने अमेरिका से अपना इंतकाम लेना है, वो ले रहा है उस तरीके ने। वो उसकी ख्वाहिश थी। ओबामा साहब का स्लोगन था, आई विल चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंट्री। ही हैज डिलीवर्ड इट। उसने कौम को बता दिया कि अमेरिका इज नॉट अ गुड प्लेस टू बी, व्हाई यू हैव टू लीड द वर्ल्ड ऑल द टाइम। ये उसने तोहफा दिया था अमेरिका, व्हाई यू हैव टू लीड ऑल द टाइम, you have been on a world stage for so long, now it's time for you to smoke weed। ये उसका स्लोगन था, उसका डिलीवर कर रहा है बिल्कुल। हर जगह हर जवान बच्चा जो है वो नशे में धुत है इस वक्त। फेडरल गवर्नमेंट को ग्रेजुएट बीए पढ़े हुए बंदे गोरे काले नहीं मिल रहे यहाँ पे हायर करने के लिए। उन्होंने दे हैव लोअर्ड देयर स्टैंडर्ड्स। तो फ्यूचर आप इसका खुद प्रेडिक्ट कर लें चीमा साहब। उसके बाद लेकिन जो चीज मैं खास कर जिस पे मैं तवज्जो दूंगा, मैं एक वो इंसान हूं जिसकी माँ टीचर थी चीमा साहब। मुझे मार मार के उसने तालीम की वैल्यू मेरे अंदर डाली थी। मेरे जिस्म के हर हिस्से, मेरे हर पोर को पता है कि तालीम की वैल्यू क्या है। ये मुझसे ना कोई बंदा पूछे जिसकी माँ टीचर थी, जिसको मेरी हैंड राइटिंग के ऊपर भी एतराज होता था, मारती थी मुझे कि तुम्हारी हैंड राइटिंग ठीक नहीं। हाउ विल आई गो टू स्कूल के हेड मिस्ट्रेस का बच्चा जो है वो नालायक। मैं टॉप 3 पोजीशंस लेने के लिए मैंने हमेशा क्लास में टॉप 3 पोजीशंस लेनी होती थी। चीमा साहब मैं यही दुख के साथ कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अब आगे चलते हैं। जो आपने कहा है, मैं सिर्फ वो कीनिया का प्रेसिडेंट आज जो गए हैं भारत के अंदर, मैं सिर्फ उनकी बात सिर्फ इसी टॉपिक, इसी रेफरेंस के साथ करना चाहता हूं। उनको $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी गई है। क्रेडिट लाइन दी है उन्होंने। क्यों दी है मैं वो, और आपको मैं सिर्फ आपको मैं, हालांकि आपका कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है, लेट गया है। और उन्होंने कीनिया का उसको
$251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, आपके पास तालीम नहीं। आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, आपने सिविलाइजेशन के खिलाफ बाइकाट कर दिया। आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया में, हालांकि उसको यह भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम की हालत क्या थी। अफसोस, आज आपका मुर्शद जिसने हाथ में तस्बीह पकड़ी है, जो अय्या का नाम वैया का नस्ताइन कर रहा है, टोटे चले हैं जेल के अंदर। वो कुदरतुल्लाह जाजे टोटे चलाए हैं उसने, नौकर लतीफ है उसने टोटे चलाए हैं, जो बीबी बुशरा का नौकर है उसने टोटे चलाए। 8 जर्नलिस्ट बैठे थे, मेरे एक दो से बात हुई, उन्होंने कहा हमने जो सुनी है बातें बताने के काबिल नहीं। और इस बंदे ने कहा कि मैं कसम उठाने तक के लिए तैयार हूं कि मैंने बुशरा का चेहरा नहीं देखा था। वो लतीफ कहता मैं टोटे में मैं नंगे फड़न कई बारी। साथ ऑन चौधरी आया बाहर, उसने कहा कि मैं उसके घर छोड़ के आता था, उसने कहा मैं अपने ताल्लुकात की वजह से मुंह नहीं खोलता, वरना मैंने अगर मुंह खोला तो पीटीआई को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आपकी सियासत के ये रंग है। आपकी तरक्की मैं क्या प्रेडिक्ट करूं चीमा साहब? आज आपकी तरक्की कहां से प्रेडिक्ट करूं मैं? वो 251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं कीनिया को, आप टोटे चला रहे हैं अदालतों में। और फिर उसके बाद उसने क्या कहा, मैं अगली बात भी बताना चाहता हूं आपको। और मुर्शिद ने क्या, मैं मुजीबुर रहमान हूं। उसने कहा मेरे साथ मुजीबुर रहमान वाला सलूक ना किया जाए। उसने थ्रेट किया है, आपकी स्टेट को थ्रेट किया उसने थ्रेट किया। चले चीमा साहब, फिर यही होता है जब कमजोर कौमें होती हैं, जिनको जो अपने माजी को भूल जाते हैं फ्यूचर क्या होगा, जिनको पता ही नहीं कि हु द हेल वी आर। आप कभी गौरी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप सऊदी बनने की कोशिश करते हैं, कभी आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं, आपको पता ही नहीं कि हम हैं कौन। किसी को कोई पता नहीं। फॉरेन इन्वेडर्स को हीरो बना के फिर रहे हैं, आप छलांगे मारते फिर रहे हो। कभी देखो तो सही उनका डीएनए क्या था, तुम्हारा डीएनए क्या है? खोते ते गल शेर दी खल पांड और शेर बन जाएगा यार। कैसी बातें करते हैं? कोई जंग लड़ी है आपने? कोई जंग जीती है आज तक आपने? कोई जंग लड़ने की सलाहियत रखते हैं आप? साइकिल टायर पाटे थे, बाजार बंद हो जाता है, खैर की वजह ना ये दुख है। मैं तो खैर आज जो मैंने 251 मिलियन की जो मैं बात की है, मैं बड़ा अपसेट था उस बात पे कि मेरे कौम के हालात क्या है, और देखें साथ पड़ोस में क्या हो रहा है। 100 मील के फासले, लाहौर तो 100 मील के पर 100 मील 100 किलोमीटर। चलो तो चीमा साहब, ये खैर अमेरिका के हालात भी कोई मिलते जुलते हैं। पता नहीं पाकिस्तान की बददुआ लग गई है की वजह है, कि डॉलर थोड़े देते होने ते बददुआ लग गई इन्होंने, की पता। ते अमेरिका के मिलते जुलते जा रहे हैं पाकिस्तान की तरह। ऐसा बंदे लगे ने बददुआ में देने वाले हैं। अपने मुल्क वास्ते तो कोई दुआ बददुआ नहीं कम कर दी, उसने किसी ते चल गई होए। लेकिन चीमा साहब, उसके बाद जो हमारा हम जो अगले तीसरा क्वेश्चन था आपका चीमा साहब, क्या था हम क्वेश्चन जिसमें बात करना चाह रहे थे? एक तो हमारा था अमेरिका का, और दूसरा हमने वो अच्छा, उसमें मैं इंटरेस्टिंग बात कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो इंफॉर्मेशन के लिहाज से, कि 2017 में जो कीनिया में जो हमारे भारतीय थे उनको पहली दफा सिटीजनशिप दी गई 2017 में। आज उन्होंने उनको 44th ट्राइब ही रिकॉग्नाइज कर लिया उन्होंने कीनिया के अंदर। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं खुद कीनिया गया था, वहां सिंगों को कहा जाता है, काला सिंगा उनका नाम है। मैं गया था, मैं वहां गुरुद्वारा साहब कई जाके देखे, मसाजिद कई देखी कीनिया के अंदर, मौलवी साहबान को कईयों को मैं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि आई मेट द जो प्रेसिडेंट आज आए हुए थे, आई मेट हिम, आई हैड अ प्रिविलेज टू मीट हिम एट द सेम टाइम इन नैरोबी। और मैंने वहां भारतीय और पाकिस्तानी कम्युनिटी को जाके मिला था। और जिस दौर में मैं गया वहां पे, उस वक्त मेरे एक अजीज थे रजा बशीर तारड़ साहब, ही वाज अ हाई कमिश्नर देयर। और उस वक्त मैं गया तो इट वाज अ वेरी आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। कीनिया इज वन ऑफ द बेटर कंट्री कंपेयर्ड टू रेस्ट ऑफ द अफ्रीकन। तार साहब बिल्कुल सही बात। में तार साहब अगले दिन भी आपने जो कमेंट्स किए, आपने कहा कि मुस्लिम सिविलाइजेशन ने दिया क्या है दुनिया को, उसको बड़ा वायरल हुआ, आपको पता है पूरी दुनिया में सारे में हुआ। तार साहब ये भी मेरे ज़हन में भी अभी आप बात कर रहे हैं, सवाल आया है, पाकिस्तानी अफ्रीका क्यों नहीं जाते? पाकिस्तानी लैटिन अमेरिका क्यों नहीं जाते? हमें ये सिर्फ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये चिटे मुल्क हैं, हमें जाने का क्यों शौक है? एंड प्लस तार साहब ये जो सवाल है
कि भाई आपने बिज़नेस करना है, आपने इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी है, तो आप अफ्रीका में जाएँ, आप लैटिन अमेरिका जाएँ, इंडोनेशिया जाएँ, मलेशिया जाएँ, अर्जेंटीना जाएँ, या कि आप समझते हैं लैंग्वेज समझ में फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तानी तार साहब चाइना भी नहीं जाते, वहाँ बिज़नेस शुरू करने। वो कहते हैं हमें ये ज़ुबान हम मुश्किल काम करना हमें पसंद नहीं है, सहल पसंद है, इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल सकते। इसको आप कैसे थोड़ा-सा करेंगे? मैंने कई मुल्कों में है अफ्रीका में, लेकिन कोई अच्छी पोज़ीशन में नहीं है, डंकियाँ-डुंकियाँ ला के इधर-उधर छोटे मुल्क हैं जो वाड़-वुड़ गए हैं। साउथ अफ्रीका नहीं, पाकिस्तानी हैं बहुत, लेकिन या अब सारे चीमा साहब जब जाएंगे सारे अनपढ़, तो वहां आप चाहते हैं वो जाकर ऋषि सोनक बन जाएंगे? ये किस तरह पॉसिबल? मैंने आपको बताया, जब डिग्गियों में घुस के आना हो मुल्कों में और प्रायोरिटी हो के पिछे चुबारा बनाना है, तो दो भरा ने कतलों के केसां च फसे ने, उन्होंने कुछ करना है, तो बस फिर उसके बाद यही होता है ना। मैं आप चीमा साहब, आप खुद दौरा, आप हर वक्त यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आपने डायस्पोरा के साथ आपका एक्सपोजर है बड़ा जबरदस्त, बल्कि आप हमारे उसी इलाके से हैं जहां से सारा डायस्पोरा, आप समझते हैं उस डायस्पोरा के साथ आप कहीं कहीं पहुंच सकते हैं, आपकी प्रेजेंस कहीं फील की जा सकती है। वो बंदे यहां फिर रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा है यहां भी। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा पाकिस्तानी बैठा है, एक भी काउंसिलमैन नहीं है। उसकी वजह ये है, वो फिजिकली ये है, ज़हनी तौर पर पीछे हैं, पीछे कोठियां बन रही है। इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के अंदर अगर जमीन चेक की जाए तो इस्लामाबाद से ज्यादा महंगी है। क्यों महंगी? क्योंकि लोग सारे बाहर हैं, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर पीछे हैं। तरक्की किस तरह करें, किस तरह तरक्की करें? तो चीमा साहब, आपके डायस्पोरा में और उनके डायस्पोरा में बहुत ज्यादा फर्क है। आपकी माइग्रेशन का और दूसरे लोगों की माइग्रेशन का बहुत बड़ा फर्क है। आपकी तालीम और ज़हनी तौर पर पस्ती का लोगों के साथ बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मैंने आपके मुल्क में कई पीएचडी अनपढ़ देखे हैं, मैंने हाँ। आपके मुल्क के अंदर 70-70 साल के बच्चे देखे हैं। चीमा साहब, इस तरह नहीं होता। जब आप तालीम से, नॉलेज से, आप इनसे आप बाइकआउट करते हैं, तो फिर किस तरह तरक्की पा सकते हैं? और जो पढ़ लिख जाते हैं, मैंने आपको बताया था, जो सीएसएस कर लेते हैं, वो जब 19 ग्रेड में यहां आते हैं, फिर वो खोखे बन के जाते हैं पाकिस्तान। वो दिमाग यहां छोड़ जाते हैं, जिस्म लेके जाते हैं, फिर डॉलरों और पाउंडों में करप्शन करते हैं। वो जो आपका एक ग्रुप है, वो बहुत खतरनाक ग्रुप है, बहुत खतरनाक। मैंने फ्यूचर में आगे मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे उनको पढ़ने के लिए ना भेजा जाए। ऑनलाइन डिग्रियां पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए, ऑनलाइन उनको कहीं पढ़े। ये जो यहाँ आते हैं, कोठियों पे निशानियां लगा जाते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे तो फिर वो अच्छे से डिलीवर भी नहीं कर सकते जो थोड़ा बहुत डिलीवर तो करते सब हैं। पहले कर रहे हैं वो। मेरा ये क्वेश्चन है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, मुझे ये बताएं, वो पढ़ के आया हार्वर्ड से, जो डिलीवर कर रहा है? 76 साल से किसी ने आज तक डिलीवर किया है? बल्कि इनको पढ़ाना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूं। पढ़ के क्या कर लेंगे ये? हर डिपार्टमेंट का चीमा साहब, आप इस वक्त में आप इस्लामाबाद बैठे हैं, कैबिनेट डिवीजन जाए, आप लिस्ट लें हर सेक्रेटरी की, हर एक के पास 2-2 डिग्रियां ना हुई आईवी लीग स्कूलों की, मैं तो लता तलो निकल जाए इंजी गल कि बैंक शर्म हमको मगर नहीं आती। चीमा साहब, कैसी गल कर रहे हो यार? और दूजे ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫॉरेन एजुकेटेड ਨੇ, ਇਲੈਕਟੇਬਲ ਸਾਰੇ। ਖੁਸਰੋ ਬਖਤਿਆਰ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਬਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਆਂ ਪਟਰ ਪਟਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। और डॉक्टर साहब आपकी बात काट रहा हूँ, मैं अभी लंदन गया था रिसेंटली पिछले महीने, तो मुझे वहाँ एक पाकिस्तानी मिला, वो कहता है कि ये पता नहीं बर्मिंघम के कौन सा शहर था, वहाँ पे सारे पाकिस्तानी हैं। तो उन्होंने कहा वहाँ कौंसल जी है वो बैंकरप्ट हो गई। उन्होंने कहा ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ उन्होंने बर्तानिया भी बैंकरप्ट करता है क्योंकि वो कहता है उसको बर्मिंघम को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। प्रैक्टिकली दे हैव गॉन बैंकरप्ट, प्रैक्टिकली दे हैव गॉन। चीमा साहब, मैंने आपको उस दिन जो हमारा वो वायरल हुआ था, मैं उसको चैलेंज करता हूँ। मैंने कहा ना यार, तुम गलत कह रहे हो, तुम गलत कह रहे हो। हमने इस्लामिक इमिग्रेशन की है, देखें हमसे कितनी दुनिया खुश है, हमने पेरिस को कितना साफ बना दिया है, हम फलां जगह हमने नहरें दूध की चला दी। मुझे कन्विंस करें ना। अच्छा चीमा साहब, एक और बात, यहां पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं क्रिश्चियन कंट्रीज में, सब मिडिल ईस्ट में भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं, अपने मुल्क में भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मेरा मकसद होता है ना कि नहीं जी नहीं, हम बाहर आके। चीमा साहब, दो चीजें, मुझे यहाँ पे कोई कहे ना कि यू आर अ फॉरेन, व्हाट यू डूइंग हियर, मैं फॉरेनर ऑफ कोर्स। मुझे जब पाकिस्तान में मेरा कोई गलमा पकड़ता है ना, कहता इधर बाहर आ, तू कौन है, पैसे कट, चल थाने चल,
और हर चौक से होता है। तो अंदर सीधी से आपको बताया था, क्रिकेटर ने कहा था मैं कराची से निकला हूं, हर 50 किलोमीटर के ऊपर पुलिस रोक के तो पैसे मांग रही। आप दुनिया में कहां से, आप कहां, एनी कंट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल एनी इस्लामिक कंट्री हु इज लिवेबल, मुझे नाम बताया, मैं शायद शिफ्ट हो जाऊंगा। कोई इस्लामिक कंट्री लिवेबल? मुझे ये बताएं, सीरिया में, सीरिया से लोग 7 समुद्र क्रॉस करके अमेरिका क्यों आना चाहते हैं? फलस्तीन से लोग 7 समुद्र क्रॉस करके अमेरिका क्यों फलस्तीन, अफगानिस्तान से निकले 7 समुद्र क्रॉस करके रिफ्यूज यहां क्यों लेना चाहते हैं? क्या वजह? पाकिस्तानी हर अफसर आपका जो है वो यहां क्यों ग्रीन कार्ड के पीछे पड़ा? वो क्यों कनाडा के पीछे पड़ा है? आपका हर अफसर, आपके जजों के सारे बच्चे वहां बैठे, जज सारे डुअल सिटीजन है। क्या वजह है? इतना बुरा है पाकिस्तान, इतने बुरे हालात आपने कर दिए कि आप, यू डोंट वांट टू लिव देयर इवन। कोई जर्नैल, कोई जज, कोई अफसर, कोई वहां नहीं रहना, रिटायर होकर रहना चाहता। क्या वजह है? कभी सोचा है किसी ने? लेबर कैंप बना दिया, 25 करोड़ लोग आपने रखे हैं सिर्फ IMF के किस्तें देने के लिए, वर्ल्ड बैंक की किस्तें देने के लिए। कोई खौफ खुदा हो आपको, कोई शर्मो लिहाज, कोई करैक्टर, कुछ हो आपके पास? तो तार चीजों साहब को वो सही कह रहे हैं। तार साहब अगला पॉइंट है वो प्राइम मिनिस्टर की क्लैरिफिकेशन आ गई है वो तस्वीर के हवाले से। उन्होंने क्या, वो जो मेरी तस्वीर में मैं बिल्कुल अकेला खड़ा हूँ ना, वो कई लोगों ने कहा मैं झंडों के पीछे खड़ा हूँ, एक्चुअली वो हुआ ये है कि ये जो इंटर प्रोटोकॉल ये होता है कि आप की जो टर्म है इन ऑफिस उसको रिकग्नाइज किया जाता है। वो कहता है मेरी ही लाइन में थोड़ा सा आगे ऋषि सोनक भी खड़े थे, थोड़ा ठीक है, सा, कहते 4 बस बंदे बात। आगे ऋषि सोनक सी। तो नहीं वो नहीं, उसने आज उन्होंने वैसे भी दी है क्लैरिफिकेशन। उन्होंने कहा मैं बचपन से ही ना जरा तनहा पसंद था, मैं लोगों में ज्यादा पसंद नहीं आता, मैं पीछे क्लास में भी, उन्होंने कहा होगा कि मैं क्लास में पिछले बेंचों पर ही बैठता था, ऐसी बड़ी बात नहीं। और चीमा साहब खुदा दा नालो इन भेजिया क्यों सी तुसी यार, पता नहीं की लोग करन लगे ने कोई समय तो बाहर। चलो मेरा मसला, तो हाँ पैसे आए हैं, $60 मिलियन तो ले गए, ये भी बड़ी बात है जी। अपने को शॉपिंग शूपिंग करन गए ना लंदन, तो 60 मिलियन दे कन्वर्ट करो ना पाउंडा च, ढेर सारे पैसे बन जाते हैं। सही 60 कह रहे मिलियन, 7 मिलियन, 60 मिलियन दिया उन्होंने आपको, क्लाइमेट फंड वालों ने आपको बताया तो था कि उन्होंने रिचार्ज पाकिस्तान शुरू कर दिया। री एजुकेट नहीं करते पाकिस्तानियों को, रिचार्ज कहते रिचार्ज। कभी ये कह देना रिचार्ज ब्यूरोक्रेसी, तो वो लफ्ज अच्छा था। पाकिस्तान ने किस तरह रिचार्ज होना है? रिचार्ज तो आप अफसरान ने होना है, रिचार्ज तो लूटमार करने वालों ने, रिचार्ज उनके बैंक अकाउंटों को कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या होना है? पाकिस्तान का तो नाम इस्तेमाल आप करते हैं। और मैं जिस तरह मैंने कहा, अभी मेरे पास चीमा साहब आजकल टाइम नहीं है, लेकिन मैं फुल टाइम प्रोजेक्ट करूंगा अपनी रिटायरमेंट पे, फुल टाइम प्रोजेक्ट करूंगा। आईवी लीग स्कूलों को भी मैं लूंगा इस पे, IMF को मैं लूंगा, और मैं वर्ल्ड, मैं हो सकता है इन पे केसेस करूं चीमा साहब, इन पे अमेरिका के अंदर, कि तुमने मेरा टैक्स पेयर का पैसा, अमेरिकन जो है, तुमने वो इन करप्ट लोगों को, जबकि तुम्हें पता था ये करप्ट लोग हैं, तो तुमने क्यों दिया? अमेरिकन कोर्टों में चैलेंज करूंगा चीमा साहब, दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। इन्हें पता है सारा, ये शामिल है सारे इस चीज के अंदर। ये देते हैं इनको पैसे, और सारे पैसे इनको पता है किधर किधर जा रहे हैं, सारे पता है। मैं कनाडा भी, मैंने बताया, दिस इज माय लाइफ टाइम मिशन है कि ये आपके करप्ट लोगों की प्रॉपर्टियां ढूंढूं मैं यहां से, एक वेबसाइट के ऊपर लगाऊं, और वो दूसरा इनके आईवी लीग स्कूलों के आपके अफसरान की तालीम तो वो लेते ही नहीं ना, इतने आके तो मौजा कर दे, वो बंद कराऊं। और तीसरा ये कि इनके इनके ऊपर घेरा तंग करूं, ये जो अमेरिका, बरतानिया और ये सारे जो पैसा देते हैं, और वो पैसा दे के वो वापस, क्योंकि इनको तो विन विन सिचुएशन है चीमा साहब, कि अमेरिका से पैसा बाहर जाता ही नहीं। ताड़ साहब, लेकिन फिर अगर आप ब्यूरोक्रेसी को हमने इस तरह छोड़ दिया कि वो अपने आप को अपग्रेड, नॉलेज अपग्रेड ना करें, अगर उन्होंने CSS में ज़रूरी तो नहीं अच्छी एजुकेशन लिया, अगर उनको आईवी लीग से कहीं से मिल जाती है तो ये बंद हो गया जो सिलसिला आप कह रहे हैं ताड़ साहब। तो ये तो वो कह रहे हैं कि हम अच्छे तरीके से मुल्क को रिफॉर्म कैसे कर सकेंगे। मैं बताता आप हूँ कहते हैं कि रिफॉर्म उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं हमने बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं चीमा साहब, गवर्नमेंट। आपका इस वक्त IG पंजाब डॉक्टर MBBS है, 70% आपका CSS करने वाला सारा MBBS है। उनको क्या पता पब्लिक पॉलिसी क्या है, उनको क्या पता है सोशल सोशल साइंसेज क्या है, उनको क्या पता है इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, सारे तो डॉक्टर हैं। मैं ये नए एम्बेसडर साहब आए, मैं एम्बेसी गया था, तो उन्होंने 4 अफसरान को बुलाया मेरे साथ इंट्रोडक्शन कराने के लिए, हर एक डॉक्टर था। मैंने कहा मैं एम्बेसी में हूँ, अस्पताल में, सारे MBBS डॉक्टर, इतनी भी कुछ शर्म कर। और इन डॉक्टरों को फिर आप आगे क्या पढ़ाते हैं? क्या पढ़ाएंगे इनको डॉक्टर?
रट्टा मार के सीएसएस करके आप समझते हैं कि इनमें तरक्कियां करेंगे उन्हें? वो लुट पाते हैं। डॉक्टर का क्या काम है जी असिस्टेंट कमिश्नर या पुलिस में ज्वाइन करना, जो सारी जिंदगी मेडिसिन पढ़ता रहे? कन्विंस करें ना मुझे, आप कन्विंस करें क्यों आया ये? मुझे आज बताएं, इसमें रिश्वत आज बंद कर दी जाए, आज सलूट ते पटाखे बंद कर सरकारी बडिंग इतने आना किसी ने? चीमा साहब, एक कौम सारी की सारी ज़हनी तौर पे बीमार हो चुकी है। इसके मैंने बड़ा सोच समझ के ये कही ये बात आपको, और फिर ये बाहर आके वापस जाके कर क्या रहे हैं? मैंने आपको कहा ना, एस्टेब्लिशमेंट से जाके लिस्ट लें सेक्रेटरियों की और उनकी तालीम देखें सबकी, और हर डिपार्टमेंट बैंकक्रप्ट। पहले पढ़ के क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं? 76 साल से लूट रहे हैं। हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग सिखानी है इनको, ठीक है, वो सीखते हैं बड़े अच्छे तरीके। मैंने कहा ना आपको, आप यहाँ आते हैं, अपने बच्चों के ग्रीन कार्ड और उनके पीआर सेटल कर जाते हैं जाती दफा, और फिर मकानों पे निशानियां लगा जाते हैं कि बेगम है कातिल पसंद है, ठीक है, तू इत्थे ही रहे तो मैं हुणे आया $2-4 लाख लैके, उत्थे जाके जो नहीं फिर पाते रहे, उत्थे दो नहीं पाते। तो डॉक्टर चीमा साहब, साहब, दो बीमारियां आपकी सोशल है। लोअर मिडिल क्लास का बच्चा जब सीएसएस करता है ना, वो किसी अमीर आदमी इंडस्ट्रियलिस्ट की, किसी करप्ट सियासतदान या करप्ट आदमी की बच्ची ने शादी करना, वो फिर बाद चो खर्चे ही पूरा करदा करदा तबाह हो जाता। बस बड़ी ये बड़ी बात की है। यही सारी वो स्ट्रगल है। हाँ, बात तो सही की है तार साहब। तार साहब, ये तो एक ज़ाहिर बात है, एक हमारा मसला है कि सही कहा आपने कि लोअर मिडल क्लास जो है वो किसी अमीर की बेटी से शादी कर लेता है, बाद में उसके लाइफ स्टैंडर्ड पूरे करता रहता है, और अपनी जो है ना वो करप्शन एंड ऑल दैट। तार साहब, एक आखिरी क्वेश्चन ऑन इंडिया, एंड दैट इज़ के अमेरिका के जो प्रिंसिपल डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जॉन फाइनर्स, वो आए थे इंडिया। वो बहुत सारी बातें हुई हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो निखिल गुप्ता और उसके ऊपर जो इंडिया ने कमेटी बनाई है इंक्वायरी के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस पे भी बात हुई है। डू यू थिंक कि अमेरिका ने इसको बहुत लो लेवल पे ले गए हैं कि उसको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल पे भी डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि प्रिंसिपल जो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उस लेवल पे इंडिया के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो एक बना था? हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, इसमें जो इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में जो लोग डिबेट कर रहे हैं, वो डिबेट ये कर रहे हैं कि आज आज की डेट में रा का कोई भी बंदा ऑफिशियली नॉट इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये पहली दफा हुआ है 1968 से, जब से रा बनी। और उसमें बिलखसूस एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर इस वक्त रा का कोई कंट्री है मौजूद नहीं, उसको नहीं आने दिया जा रहा। उसके पीछे लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं कि इट्स अ सीरियस मैटर। लेकिन सीरियस मैटर अगर इतना ज्यादा होता तो फिर इसकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो भी इसको एड्रेस करती, वो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मजबूरी है उनकी कि इस वक्त उनके पास दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस इन ग्लोबल साउथ टू कंटेन चाइना। ये उनकी मजबूरी है। लेकिन अंडरग्राउंड जिस तरह आपको मैं आज अगर डार्ट्स जोड़ें तो जिस तरीके, कुछ दूसरा चैटर ये है कि इन्होंने कनाडा को यूज किया है कि वो इसको पॉलिटिकल, इसकी हमारी जगह वो पॉलिटिकली इसका शोर डाले। दूसरा इसके बारे में ये भी चैटर है कि कनाडा को सारी इंफॉर्मेशन भी इन्होंने दी है, और ये भी एक चैटर है कि I5 कंट्री सारे दे आर यूनाइटेड अगेंस्ट इंडिया। ये भी दूसरा जो एक मेरे जैसा बंदा, एक और जिसमें, क्योंकि आप बिलोंग टू द रीजन, जो दुनिया को ये भी चुभती है इंडिया की ग्रोथ 7.8 पे इस वक्त उनकी इकानमी की ग्रोथ जा रही है, जो कि अमेरिका की इकानमी की ग्रोथ से ऑलमोस्ट डबल है। मैंने आपको पहले बताया अमेरिका स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, तो वो चाहते हैं कि दुनिया की कोई और ताकत आगे बढ़े तो उसको ब्रेकें लगे ताकि हम कैचअप करें। ये भी एक चैटर चल रही है कि दिस इज पार्ट ऑफ द सेम। और तीसरी चैटर ये भी चल रही है कि जो पाकिस्तान के अंदर 3 लोगों के मर्डर हुए थे कराची, लाहौर और सियालकोट में, उन्होंने भी अपना प्रोटेस्ट किया था कि हमारे साथ तो ये कर रहे हैं, द यू विल बी द नेक्स्ट। तो वो सारे डार्ट्स अगर जोड़ें तो सामने आ रही चीजें आती हैं। लेकिन दिस विल बी अ टेस्ट टू द डॉक्टर जयशंकर, लेकिन वॉन्ट बी द बिगर टेस्ट। उसकी वजह ये है the way they have grown, उन्होंने सारे एग्स अपने बास्केट में नहीं डाले हमेशा। वो रशिया के साथ भी रिलेशनशिप रखते हैं, तेल भी उनसे लेते हैं। वो उनके बड़े, वो कहते हैं ना कि वो कमजोर जगह पर नहीं खड़े, वो हम सोच सोच के पांव रखते रहे हैं। तो दे नो व्हाट दे डूइंग एग्जैक्टली। मैं अगर ये ना कहूं, अब मेरे ख्याल में अमेरिका जो है इसका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगली खबर आने तक ये बात डिस्कस होगी, उसके बाद चैटर भी बंद हो जाएगा। मेरी जो अपनी असेसमेंट है कि India is in a way stronger position to create any kind of mess. उसमें अब छोटी सी मैं बात बताऊंगा, सिर्फ यही चैलेंज नहीं है डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए।
डॉक्टर जयशंकर साहब के लिए कतर के अंदर जो 8 लोगों को सजाए मौत हुई थी, वो भी एक चैलेंज है। डॉक्टर जयशंकर के लिए और भी कई चैलेंजेस इस वक्त सामने उनके मौजूद हैं। इस वक्त तालिबान के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि चाइना और रशिया एग्रेसिवली बिल्डिंग द न्यू ब्रिजेस विद तालिबान, तो वो भी एक चैलेंज है कि उनका, जिसमें मैंने आपको बताया था शायद कि न्यू दिल्ली के अंदर उन्होंने उनकी एम्बेसी खोली जा रही है। हैदराबाद और मुंबई के अंदर अफगानिस्तान के कौंसल जनरल काम शुरू उन्होंने कर रहे हैं बल्कि वो, और वहां पे भारत को भी कंसर्न है कि वी हैव अ हैवी इन्वेस्टमेंट्स देयर इन अफगानिस्तान, और हमने उस इन्वेस्टमेंट को सेव करना है, बल्कि उस रीजन में वो अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। चाइना खासकर इस वक्त एग्रेसिवली बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप विद तालिबान। तो ये 3-4 चैलेंजेस हैं। डॉक्टर जयशंकर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट्समैन एंड डिप्लोमेट। मुझे आई डोंट हैव एनी डाउट कि दे विल हैव अ रफ टाइम मूविंग। बिल्कुल ठीक है, बल्कि आज ही वो एक टेक समिट हो रही थी, वहाँ पे भी वो बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि रशिया ने कई दफ़ा हमें बचाया है और कई दफ़ा ऐसे मौके आए हैं इंडिया और की तारीख में कि उन्होंने बड़ा मदद की है। तो इट मीन्स के आई थिंक वो यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी वहाँ पे मौजूद थे। तो इट मीन्स कि रशिया इंडिया बड़ा क्लियर है ऑन दैट एज वेल। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।